हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, आई एम फुरकान। स्वागत है आपका हिंदी हॉरर स्टोरीज विद फुरकान में, जहां हर कहानी एक ऐसा दरवाजा खोलती है जो आपके रूह तक को हिला देने के लिए काफी है। यहां आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपकी धड़कनें तेज कर देंगी और रात को सोते वक्त हर शैडो में एक फेस दिखेगा। आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे विलेज में जहां की हवाओं में भी खौफ बसा हुआ है। ये कहानी है उस जगह की जहां डार्कनेस घना है और सन्नाटे में भी डर की आवाजें गूंजती हैं। तो सिट बैक, लाइट्स को डिम कीजिए और दिल थाम कर तैयार हो जाइए एक ऐसी रात के लिए जो कभी खत्म नहीं होगी। कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से सुनसान गांव लाटा की है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे इस गांव की सुंदरता के पीछे एक खौफनाक सच्चाई थी। सालों पहले यह गांव एक खुशनुमा जगह था, पर समय के साथ यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। फसलें सूख जाती, जानवर गायब हो जाते और रात के अंधेरे में अजीब सी आवाजें जंगल से आती। गांव वाले धीरे धीरे यह मानने लगे कि इस गांव पर कोई शाप है। गांव का सबसे खतरनाक स्थान था शैतानी देवी का मंदिर, जो गांव के किनारे एक घने जंगल के पास स्थित था। यह मंदिर बहुत पुराना था, जिसकी पत्थरों की दीवारें टूट चुकी थीं और उस पर काले काई जमी थी। लोग मानते थे कि इस मंदिर में एक शक्तिशाली आत्मा वास करती है और कोई भी इस मंदिर के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना था कि जिन्होंने भी उस मंदिर में जाने की कोशिश की, वे कभी लौट कर नहीं आए। कहते हैं कि रात में मंदिर से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जो किसी को उनके नाम से पुकारती थीं। एक सर्दियों में 3 यात्री गांव पहुंचे। रवि, जो एक पत्रकार था और उसे रोमांच का शौक था, वीर, जिसे इतिहास में दिलचस्पी थी, और प्रिया, जो एक संशयवादी थी और इन अंधविश्वासों को झूठ मानती थी। गांव वालों ने उन्हें मंदिर के बारे में चेतावनी दी, पर रवि ने इसे अंधविश्वास कहकर हंसी में टाल दिया। तीनों ने तय किया कि वे मंदिर जाकर खुद वहां का राज जानेंगे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वे तीनों मंदिर की ओर बढ़े। एक घना कोहरा गांव में फैल गया और पूरी घाटी में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मंदिर के चारों ओर एक अजीब ठंड महसूस हो रही थी। प्रिया, जो अभी तक संशयवादी थी, अब डर को महसूस करने लगी थी। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी और काले काई से ढकी हुई थीं। भीतर एक ठंडी डरावनी हवा बह रही थी। बस कुछ घंटे हैं, रवि ने आत्मविश्वास से कहा। कुछ नहीं होगा। उन्होंने मंदिर के बाहर अपनी लैंप रख ली और आग जलाई, पर जैसे ही रात गहराई, उनके चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लग रहा था कि मंदिर के भीतर कोई है। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और बातें करने लगे, लेकिन हर बार फुसफुसाहटें तेज होती जाती। अचानक वीर ने मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह देखे, जो हल्की चांदनी में चमक रहे थे। ये चिन्ह अजीब, घुमावदार और डरावने थे, जो किसी भी भाषा में समझ नहीं आ रहे थे। वीर ने उनमें से एक चिन्ह को छुआ, तभी उन्हें मंदिर के अंदर से एक जोर का धमाका सुनाई दिया, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। रवि ने इसे रोमांच मानकर उन्हें मंदिर के अंदर जाने के लिए मना लिया। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी और डरावनी हवा ने उन्हें घेर लिया। हर कोने में सन्नाटा था और घुटन का माहौल। मंदिर के अंदर का यह कमरा पुराना और बर्बाद था। वहां एक पुरानी मूर्ति थी, जिसकी आंखें मानो उनका पीछा कर रही थीं, ठंडी और खौफनाक। तभी वे फुसफुसाहटें अचानक तेज हो गईं और ऐसा लगा जैसे किसी का रोना और मंत्रोच्चार एक साथ मिलकर कमरे में गूंज रहा हो। प्रिया के हाथ कांपने लगे और उसका संशय अब डर में बदल गया। रवि ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था।
तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे और वे सब अंदर फंस गए थे। डर से उनके कदम थरथरा गए और उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक उनके टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और दीवारों पर अजीब अजीब शक्लें नजर आने लगी। वो देख सकते थे कि एक परछाई उनके सामने उभर रही थी, एक औरत की परछाई जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसकी आंखें खोखली थीं और उसकी आवाज बेहद खौफनाक थी। उस औरत की परछाई ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां उनकी ओर बढ़ाई और एक अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदाने लगी। रवि और प्रिया सहम गए। वीर जैसे ही उसके करीब गया, उसकी उंगलियां उस परछाई से टकराईं और अचानक उसकी चीखें कमरे में गूंज उठीं। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी त्वचा पर वही अजीब निशान खुद गए। प्रिया और रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, पर उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं और चेहरे पर खौफ स्थायी हो गया था। वे दोनों भागने की कोशिश करने लगे, पर जिस भी दिशा में वे मुड़ते, हर कोने में वही डरावनी आंखें दिखाई देती। अचानक उनके दिमाग में एक धीमी बाल जैसी आवाज गूंजने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी बच्ची की परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आखिरकार वे दरवाजे की ओर भागे और उसे धक्का दिया, पर दरवाजा हिला तक नहीं। तभी रवि को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वही डरावना चेहरा कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसने धीमी और कुटिल आवाज में कहा, तुम यहां से जा नहीं सकते। अगली सुबह जब गांव के लोग हिम्मत जुटाकर मंदिर पहुंचे तो उन्हें केवल सन्नाटा मिला। टेंट सही सलामत थे, आग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन रवि, प्रिया और वीर का कोई निशान नहीं था। बस मंदिर की दीवारों पर वही चमकते हुए अजीब निशान थे और फर्श पर खून से लिखा हुआ एक संदेश, देवी ने अपना अधिकार ले लिया है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज विद फुरकान को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी और भी दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। अगली बार तक याद रखें, डर आपका पीछा हर जगह कर सकता है,